हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं हम सभी के फेवरेट एनिमे ब्लैक क्लोवर के न्यू सीजन 5 के अपडेट्स के बारे में। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में एक मेजर अपडेट मैं आप लोगों को देने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सीजन 5 सीरीज फैंस के बीच चर्चा का विषय रहा है क्योंकि एनिमे एडॉप्टेशन ने लगभग 3.5 सालों से इसमें कोई कंटेंट डाला ही नहीं है। ब्लैक क्लोवर सीजन 5 का कैंसलेशन लाइकली इसलिए भी है क्योंकि स्टूडियो पियरेट कोई भी साइन दिखा नहीं रहा है कि वो इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है। और तो और स्टूडियो से अपडेट की कमी के कारण फैंस को सीरीज के सीजन 5 की रिलीज की तारीख के बारे में एकदम सटीक अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तब से फैंस को ये चिंता सता रही है कि शायद स्टूडियो पियरेट अब इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं करेगा और इसके कई सारे रीजंस हैं, जिनमें से एक कि स्टूडियो पियरेट अभी हाल में ही एक दूसरे नए प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर चुका है। वो चाहता तो वो ब्लैक क्लोवर को कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन उसने उसे छोड़कर दूसरा एक मेजर प्रोजेक्ट को हाथ में लिया है। जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए मैं बता दूं कि स्टूडियो पियरेट एक इंडस्ट्री टाइटन है जिसने कई बेस्ट एनिमे एडेप्टेशंस क्रिएट की हैं, जिनमें से ब्लैक क्लोवर भी एक है। इसीलिए अभी तो ऐसा ही लगता है कि ब्लैक क्लोवर के नए सीजन आने में शायद अभी बहुत टाइम है, लेकिन ये भी हो सकता है कि स्टूडियो पियरेट ये राइट किसी को बेच दे या फिर कोई स्टूडियो पियरेट से ये राइट खरीद कर खुद इस एनिमे का नया एडेप्टेशन बना सकता है, यानी कि सीजन 5 को कंटिन्यू कर सकता है। इसके लिए हम बस एक होप ही कर सकते हैं। इंटरनेट के एक रिलायबल सोर्स यानी कि एक पोस्ट के थ्रू ये भी बताया गया है कि जो ब्लैक क्लोवर एनिमे है वो इसलिए मिड आर्क में कैंसिल हो गया क्योंकि ये बहुत जल्दी मांगा को कैच कर चुका है और अब स्टूडियो के पास में मटेरियल की कमी होने लगी है और प्रोडक्शन राइटर्स वहां पे इसको आगे कंटिन्यू करने में मुश्किलें फेस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अभी कई सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ आ चुके हैं। इसलिए इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए और यूकी तबाता की इमेजिनेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए उनके पास में कोई आइडिया मौजूद ही नहीं है। ये पोस्ट मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूं, आप चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं। तो हाल फिलहाल में बस हम यही आशा लगा सकते हैं, यानी कि एक होप कर सकते हैं कि ब्लैक क्लोवर का नया सीजन अगले साल प्रोडक्शन में जा सकता है और उसके बाद ईयर 2026 में जाके हमको ब्लैक क्लोवर का सीजन 5 देखने को मिलेगा। आई रियली मिस सिस्टर लिली। अब आप सोच रहे होंगे वो बड़ा अपडेट क्या था, तो गाइज आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि मैं आपको अब बताने वाला हूं कि यूकी तबाता की तबीयत ठीक हो चुकी है और वो इस मांगा पे काम करना शुरू कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि जापान में 15 नवंबर तक ये जो नया आर्क है वो शायद रिलीज हो जाएगा मांगा का। उसके बाद में ये जो आर्क है इसका प्रोडक्शन एनिमे के रूप में स्टूडियो पियरेट आगे कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन एक सैड न्यूज़ ये भी है कि जैसे जैसे ये आर्क अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसी तरीके से हम ग्रैंड फिनाले के बहुत ही ज़्यादा पास आते जा रहे हैं, यानी कि ब्लैक क्लोवर के खत्म होने के करीब आते जा रहे हैं। ब्लैक क्लोवर का चैप्टर 374 से 376 जापान में 15 नवंबर को रिलीज हो जाएंगे और शायद हमें ग्रैंड फिनाले तक ले जाएंगे। अब तक हमें मिले हर एक अपडेट के साथ लास्ट आर्क में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई समाप्त होने वाली है। ब्लैक वुल्फ से लूशियस जोग्रेटिस क्लोन को जल्द से हराना शुरू कर दिया है और मैरियोलेना वर्विलियन ने पैलाडिन मोरिस को पूरी तरीके से मिटा दिया है और गर्मियों के आखिरी अपडेट में नोएल ने सिल्वा परिवार के बाकी सदस्यों के साथ मिलकर अपनी मां बनी पैलाडिन एशियर को हराया है। तो अब सिर्फ कुछ ही लड़ाइयां बची हुई हैं और ये जो आगे की लड़ाइयां हैं ये 15 नवंबर में जाके हमको पता लग जाएंगी कि ये किसके साथ होने वाली हैं। अभी जो मैंने लड़ाइयों के बारे में बताया था वो लड़ाइयां पहले की मांगास में कवर हो चुकी हैं। इसके साथ ही एक छोटा सा स्पॉइलर भी है कि ब्लैक क्लोवर का एंड कैसे होगा। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जो अनुमान यानी कि प्रोबेबिलिटी लगाई जा रही है कि ब्लैक क्लोवर के अगले जो आने वाले 3 पार्ट है इनमें हमको इसकी एक झलक दिख जाएगी, जिसमें आने वाले अंतिम अपडेट में आस्था और यूनो की लूशियस के खिलाफ लड़ाई होगी। इसके बाद अब प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों एक साथ मिलकर कई बड़े दुश्मनों को हरा देंगे और अपनी टीम वर्क की शक्ति को दिखाएंगे। इसके साथ ही हम क्लोवर किंगडम का एक नया विजार्ड किंग भी चुनते हुए देख पाएंगे, जिसमें
ये आस्था और यूनो नहीं होंगे बल्कि कैप्टन्स में से कोई एक होगा। अब ये जानना बहुत ही रोमांचक होगा कि उन कैप्टन्स में से किसको नया विजार्ड किंग चुना जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि ये लोग आस्था और यूनो को नहीं बल्कि किसी कैप्टन को विजार्ड किंग बनाएंगे, और इसका एक रेफरेंस हमने नारुतो में भी देखा है, जहाँ पे इवन फाइट जीतने के बाद भी उस समय नारुतो कागे नहीं बनता है बल्कि कोई और वहां पे होकागे चुना जाता है, लेकिन बाद में जाके नारुतो को होकागे बनाया जाता है। इसी तरीके से यहाँ भी क्लोवर किंगडम में यूनो को तो हम अभी के लिए हटा देते हैं, क्योंकि वो पहले से स्पेड किंगडम का एक रॉयल है, तो वो अपने राज्य को संभालेगा ना कि क्लोवर किंगडम को। तो हमें पता है कि आगे चल के कौन नया विजार्ड किंग बनने वाला है, लेकिन अभी तो जो कैप्टन बनेगा उसके बारे में जानने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेजर अपडेट्स ब्लैक क्लोवर के बारे में। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही नए एनिमेज की डिटेल्स आपके सामने लाता रहूंगा। सेल ऑन।